बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर एसटीएस बीपीएस 5 to 15, जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो कवर कराएंगे। जिसमें हमारा सबसे पहले वन लाइनर यानी पहला एमसीक्यूज़ है, द लार्जेस्ट बे इज़। तो सबसे बड़ी जो बे है वो बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। सेकंड हमारा है बे ऑफ फंडी इज़ बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। जो बे ऑफ फंडी है वो यूएसए और कनाडा के बीच में। उसके बाद हमारा नंबर 3 आता है, द लार्जेस्ट गल्फ इज़ द गल्फ मैक्सिको लोकेटेड बिटवीन यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा। तो सबसे बड़ा जो गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, जो कि यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द लेंथ ऑफ पर्शियन गल्फ इज़ 989 किलोमीटर एंड लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड अरबियन पेनिनसुला। तो सबसे जो लेंथ जो बड़ी है पर्शियन गल्फ़ की, जो लेंथ है वो है 989 किलोमीटर। तो ऐसे भी सवालात आते हैं। पर्शियन गल्फ़ बहुत मशहूर है, इसकी वजह से हमने इसको भी इंक्लूड किया है। 989 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। उसके बाद द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, जो स्ट्रेट जो है जिब्राल्टर, वो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, इट्स लेंथ इज़ 800 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेट है, यानी जो साहिली पट्टी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दो बड़े आज़मों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट है वो मलाक्का है, सबसे बड़ी है। और उसकी लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है। उसके बाद लॉन्गेस्ट कनाल इज़ ग्रैंड कनाल लोकेटेड इन चाइना, इट कनेक्ट्स यंगजी रिवर विद येलो रिवर। तो लॉन्गेस्ट कनाल जो है वो ग्रैंड कनाल है, जो कि चाइना में है, और ये यंगजी रिवर को जोड़ता है येलो रिवर से। उसके बाद नंबर 8 है, सुएज़ कनाल इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट एंड इट्स लेंथ इज़ 193 किलोमीटर। सुएज़ कनाल भी बहुत मशहूर है और इसके हवाले से भी सवालात आते रहते हैं। तो सुएज़ कनाल जो है वो हमारा इजिप्ट में है और इसकी जो लेंथ है 193 किलोमीटर से। नंबर 9, नारा कनाल इज़ द लार्जेस्ट कनाल ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ आल्सो नोन एज राइस कनाल। तो नारा कनाल जो है वो भी मशहूर है पाकिस्तान के हवाले से। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कनाल है और इसका जो दूसरा नाम जो है वो राइस कनाल भी रखा गया है या जाना जाता है। उसके बाद नंबर 10 है, सखर बराज हैज़ 7 कनाल्स फ्राम इंडस रिवर। तो सखर बराज में से 7 कनाल निकलते हैं वो, जो कि इंडस रिवर से निकलता है। सखर बराज जो है वो डिवाइड होता है 7 कनाल्स में, और वो जो 7 कनाल्स हैं वो बेसिकली इंडस रिवर के होते हैं। नंबर 11, कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट साल्टी लेक। तो कैस्पियन सी इसका नाम इसी वजह से रखा गया कि इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है, इसी वजह से इसका नाम जो है कैस्पियन सी रखा गया। और ये सबसे बड़ी साल्टी लेक है, यानी एक लेक है लेकिन नाम इसका सी रखा गया है, और ये साल्टी लेक यानी इसमें जो है साल्ट वाटर है। नेक्स्ट नंबर 12 है, लेक सुपीरियर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो साल्ट के हवाले से हमने साल्टी लेक पढ़ी थी, कैस्पियन सी। तो जो फ्रेश वाटर लेक है वो लेक सुपीरियर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन दादू सिंध। तो ये अपडेटेड अभी हो गया है। इसका जो सही राइट आंसर जो है वो हमारा जामशोरो है। पहले ये मंचर में हुआ करता था, उसके बाद जो है ये जामशोरो में जिम कर दिया गया इस इलाके को, यानी मंचर लेक जहाँ पर मौजूद है उसको। नंबर 14, नाइल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज इन इजिप्ट। तो नाइल यानी नील जिसको हम कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी रिवर है जो कि बहती है इजिप्ट में। उसके बाद नंबर 15 है, अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट फ्लोज इन पेरू। तो अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर है और ये जो फ्लो करती है यानी बहती है वो पेरू कंट्री में बहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 है, अस्तोला आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो अस्तोला आइलैंड है, और इसके अलावा जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। उसके बाद नंबर 17, मनोड़ा आइलैंड इज़ द स्मॉल पेनिनसुला ऑन द साउथ ऑफ कराची पोर्ट। जो मनोड़ा है वो स्मॉल पेनिनसुला है और ये साउथ ऑफ कराची यानी कराची पोर्ट के साउथ में वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 18, आर्कीपिलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स अगर आप देखेंगे तो उनका ग्रुप बन जाएगा, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं आर्कीपिलागो। उसके बाद नंबर 19 है, देयर आर 13,000 लेक आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो है
13,000 आइलैंड्स मौजूद है। और इंडोनेशिया कंसिस्ट ऑफ मैनी आइलैंड्स, तो इंडोनेशिया जो बनता है वो भी मुख्तलिफ उसमें आइलैंड्स हैं, वो उसके मिलाकर हम इंडोनेशिया को कंसिडर करते हैं कि ये इंडोनेशिया एक रिपब्लिक यानी एक अलहदा कंट्री है। उसके बाद नंबर 20, पेनिनसुला इज़ द एरिया विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर एक्सेप्ट एन इस्थमस कनेक्टिंग इट टू लैंड। तो पेनिनसुला होता क्या है बेसिकली, तो पेनिनसुला एक एरिया होती है जिसके चौगिर्द यानी चारों साइड से हम देखेंगे तो पानी होता है, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रिप या छोटी सी जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो लैंड से कनेक्ट करता है हमको, ठीक है। तो मतलब आइलैंड ही हो जाता है, लेकिन आइलैंड हम इसको नहीं कह सकते इस वजह से कि छोटी सी स्ट्रिप या छोटी सी ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो ज़मीन उस आइलैंड का उस ज़मीन से अटैच होता है, इसी वजह से हम इसको पेनिनसुला कहते हैं। उसके बाद लैंड लॉक्ड मीन्स ए कंट्री और स्टेट विच हैज़ नो सी शोर। तो लैंड लॉक्ड वो कंट्रीज़ होते हैं या स्टेट्स होती हैं जिनके पास समंदर नहीं होता। नो सी शोर का मतलब है समंदर यहाँ पर मौजूद ना हो। उसके बाद 22 है देयर आर 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो है वो 44 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 23, अफ़गानिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी अफ़गानिस्तान में कोई भी समंदर नहीं है। देयर आर 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ इन एशिया कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है 12 कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है द वेटिकन सिटी, लेसोथो एंड सैन मरीनो आर एनक्लेव्ड कंट्रीज़। वेटिकन सिटी, लेसोथो एंड सैन मरीनो को एनक्लेव्ड कंट्रीज़ इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी और कंट्री के अंदर मौजूद होती हैं, यानी ये जो कंट्रीज़ होती हैं या ये जो स्टेट्स होती हैं, यानी वेटिकन सिटी हो गया, लेसोथो हो गया या सैन मरीनो, ये जो है एक कंट्री के अंदर मौजूद है, यानी कंट्री के अंदर कंट्री जो मौजूद हो उसे हम एनक्लेव्ड कंट्री कहा करते हैं। उसके बाद नंबर 26 है ड्यूरेंट लाइन इज़ ए बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बसा औक़ात इस किस्म के भी सवालात आते रहते हैं कि जो है लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या 38th पैरेलल लाइन जैसे कि नीचे भी दिया हुआ है, तो ये किस मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स हैं, तो इसे भी सवालात आ जाते हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन जो पाकिस्तान की जिस कंट्री से मिलती है वो भी हमारा अफगानिस्तान ही है। उसके बाद 27 हमारा वन लाइनर 38th पैरेलल लाइन इज़ ए बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये एक नाम है 38 यानी 38वीं पैरेलल लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। उसके बाद 28 द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एशिया इज़ माउंट एवरेस्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल एंड चाइना। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और ये मौजूद है नेपाल और चाइना में। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है नेपाल का, तो आप नेपाल को ही टिक कर दिया करें। अगर ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं नेपाल और चाइना, तो आप इन दोनों को जो मतलब ये जब साथ आएंगे तो आप इसको भी सही कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। तो एशिया की और दुनिया की हाईएस्ट जो पॉइंट है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा माउंट एल्ब्रस है। उसके बाद द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एशिया इज़ डेड सी। तो लोएस्ट पॉइंट जो होती है समंदर की सतह के मतलब नीचे, यानी मतलब जो सी लेवल होता है उसके नीचे अगर हम चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है लोएस्ट पॉइंट, और अगर ऊपर जाएगा तो वो हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो डेड सी एशिया का जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद 31 डेथ वैली इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करेंगे हम तो जो डेथ वैली है वो लोएस्ट पॉइंट है। और आपको ये बताता चलूँ कि डेथ वैली इसको क्यों कहा जाता है। डेथ वैली तभी इसी वजह से जो कहा जाता है कि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 58 डिग्री तक से 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी इतनी गर्मी वहाँ पर होती है, इसी वजह से इसको हम डेथ वैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया की जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मैरियाना ट्रेंच है। इसको मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, यानी डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैरियाना और मैरियाना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 33 लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज़ फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स इसी वजह से कहा जाता है कि फिनलैंड में बहुत सारी नदियाँ जो है वो बहती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ जापान। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और ये आता रहता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? जापान को। लैंड ऑफ कैंगरूज इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल जो है वो हमारा कैंगरूज है, तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कैंगरूज भी कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एम्पायर सिटी इज़ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है या लैंड ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी इसको कहा जाता है समटाइम्स। वो क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, इसी वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कॉकपिट ऑफ यूरोप इज़ बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कि वहाँ पर जो है कंसिस्टेंटली मतलब जिसे कह सकते हैं कि वहाँ पर मसाइल का गढ़ जिसे कहा जाता है, यानी सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसे कहा जाए, तो बड़े टाइम तक जो है बेल्जियम मसाइल का गढ़ हुआ करता था, इसी वजह से इसको कॉकपिट कहा जाता है। और ये आज की टेस्ट यानी 18 जनवरी 2023 में जो ग्रेजुएशन बेस्ड कैटेगरी की टेस्ट हुई थी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स में हम जो स्पेलिंग चेकिंग जो होती है यानी उसमें ये आया था इसकी स्पेलिंग कौन सी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज़ पमीर। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो पमीर प्लेटू को कहा जाता है। अब प्लेटू क्या होता है? प्लेटू का मतलब होता है हाई, ऊपर आप चले जाएंगे यानी हाइट पर जाएंगे, हाइट पर जाने के बाद वो जो ज़मीन होती है उस हाइट पर फ्लैट हो जाती है, तो फ्लैट हो जाने को हम प्लेटू कहते हैं। और प्लेटू जो पमीर प्लेटू है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इज़ क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर शुगर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है शुगर केन से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 है सिक मैन ऑफ यूरोप इज़ टर्की, यानी टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अभी तक कम्प्लीटली जो है वो यूरोप का हिस्सा नहीं है, वो एशिया का हिस्सा है ज़्यादातर, और कुछ उसका पार्ट यानी 30 से 40% कह सकते हैं कि वो जो है अगर फिगर आउट आप कर लें तो कंफर्म मुझे आप यहाँ पर कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना उसका परसेंट जो है वो यूरोप में आता है और कितना परसेंट एशिया में आता है। तो सेगमेंट ऑफ यूरोप इसको तभी इसीलिए कहते हैं कि ये अंडर कंसिडरेशन है, तो यूरोपियन यूनियन में इसको शामिल करें या ना करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप इज़ डेनमार्क, यानी डेनमार्क को मदर इन लॉ कहा जाता है यूरोप का। अब किस हवाले से कहा जाता है ये आपको थोड़ा अपना ही रिसर्च करना पड़ेगी, लेकिन इस किस्म के कभी कभार सवाल आ भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका इज़ नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। तो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है यानी अफ्रीका यहाँ पर होना चाहिए था। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर बारिशें बहुत ही कम यानी नेग्लिजिबल होती हैं, इसी वजह से वहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। सिटी ऑफ शाहीन इज़ सरगोदा। सरगोदा को सिटी ऑफ शाहीन भी कहा जाता है, शाहीनों का शहर। नंबर 44 स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ सवात। सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। नंबर 45 फैसलाबाद इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फैसलाबाद को जो तशबीह दी जाती है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 द लाहौर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, यानी जो लाहौर सिटी है बना हुआ वो रिवर रावी की बैंक यानी उसके किनारे पर ही मौजूद है। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है द लंडन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। लंदन सिटी जो है वो रिवर थेम्स से, और ये सवालात आ चुके हैं तभी मैंने ये इसमें इंक्लूड किए हैं आज के डोज में। उसके बाद नेक्स्ट है द शंघाई सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यंगजी, यानी रिवर यंगजी जो है चाइना की लार्जेस्ट रिवर जो है उस पर शंघाई सिटी जो है वो लोकेटेड यानी मौजूद है। उसके बाद 49 सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। तो सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये डेजर्ट जो है ये मौजूद है हमारा नॉर्थ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे भी इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 थर्ड डेजर्ट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो थर्ड डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में मौजूद है। समटाइम्स ये दोनों ही आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको पाकिस्तान को भी टिक कर सकते हैं। अगर दो ऑप्शन यानी एक ही ऑप्शन में पाकिस्तान और इंडिया आ जाता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो 50 MCQs हमारे ये हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।